देखिए, विधायक जी का जहाँ मामला है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि जब जावेद काम कर रहा है तो विधायक जी काम कर रहे हैं। और विधायक जी जो है, आज उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, डायलिसिस का उनका आज इशू था। लेकिन ये क्लियर फैक्ट है कि मुख्यमंत्री जी जब चाहें तो वो विधायक जी से इस्तीफा ले सकते हैं। वो कार्यक्रम में नहीं आए आपके में? नहीं, आज उनका डायलिसिस था, इस वजह से आज वो प्रोग्राम में नहीं आ पाए। डायलिसिस के कारण रैली में नहीं पहुंचे विधायक मोहम्मद इलियास। जावेद अहमद बोले कि मुख्यमंत्री का आशीर्वाद हमारे साथ। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि मेवात विकास संकल्प रैली के समापन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा नेता एवं कांग्रेस के बागी विधायक मोहम्मद इलियास के पुत्र जावेद अहमद एडवोकेट ने अपने पिता के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मंच पर मौजूद न रहने को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि विधायक मोहम्मद इलियास स्वास्थ्य कारणों से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि उनका डायलिसिस होना था। जावेद अहमद ने कहा कि उनके पिता की अनुपस्थिति को लेकर किसी प्रकार की राजनीतिक अटकलें नहीं लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां बेटा काम कर रहा है वहां विधायक भी काम कर रहा है। मुख्यमंत्री का आशीर्वाद उनके साथ है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जब चाहें विधायक से इस्तीफा ले सकते हैं। रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा मेवात और विशेष रूप से पुनाना विधानसभा क्षेत्र के लिए की गई विकास घोषणाओं पर आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि जावेद अहमद ने कहा कि क्षेत्र को 500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है। उन्होंने बतलाया कि मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों को मंजूरी दी है। घोषित परियोजनाओं में बिचौर सिंगार नई क्षेत्र के लिए नया बिजली घर, पुनाना शहर में लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से ऑडिटोरियम निर्माण, पिनगवा में करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज लाइन, खेल स्टेडियम के सौंदर्यीकरण एवं निर्माण के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। इसके अलावा सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी दर्जनों योजनाओं की भी घोषणा की गई। जावेद अहमद का कहना है कि मुख्यमंत्री ने 40 से अधिक सड़कों के निर्माण और पुनर्निर्माण को भी मंजूरी दी है, जिनमें कई प्रमुख सड़क परियोजनाओं पर जल्द काम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि पुनाना में आयोजित रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए दिल खोलकर घोषणाएं की हैं, जिसके लिए वे उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों से मेवात क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मेवात विकास संकल्प रैली आज आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री जी ने किस तरह की घोषणाएं की हैं और इलाके का क्या इससे विकास होगा? देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं की बात है तो उसकी एक बहुत लंबी फहरिस्त है जो मैं आपको दे दूंगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 550 करोड़ का अमाउंट पुनाना विधानसभा के विभिन्न विकास कार्यों के लिए सैंक्शन किया है, अनाउंस किया है। उसमें बिछुआ और सिंगार नई के लिए एक 33 kVA का बिजली घर है, पुनाना के लिए एक ऑडिटोरियम है, एक प्लेग्राउंड का है, लगभग 25 करोड़ का अमाउंट है। पिनंगवा के लिए सीवरेज लाइन के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए अमाउंट उन्होंने सैंक्शन किया है। बिजली के लिए यहाँ जो हमारी डिमांड थी उस लाइन को बाइफरकेट करने के भी उन्होंने अमाउंट सैंक्शन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिनंगवा के खेल स्टेडियम को डेवलप करने के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए का अमाउंट अनाउंस किया है। उसके अलावा सिंचाई के दर्जनों नाले उन्होंने साफ़ सफाई के लिए और रेनोवेशन के लिए उसकी मंजूरी दी है। बहुत सारे पुल जो हमारे यहाँ जो विलेजर्स हैं उनकी कनेक्टिविटी के लिए जो ज़रूरी थे वो उनके द्वारा मंजूर किए गए हैं। और PWD की बहुत सारी सड़कें हैं, तकरीबन 40 के आसपास सड़कें उन्होंने जो है उनको रिपेयर करने के लिए और रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए मंजूरी दी है। लगभग 10-12 ऐसी सड़कें हैं कि जो शुरुआती तौर पर बनेंगी, तो वो भी उन्होंने मंजूर की हैं। अपने मार्केटिंग बोर्ड से भी उन्होंने काफ़ी सारी रोड्स वगैरह मंजूर की हैं। तो इसकी बहुत लंबी एक फहरिस्त है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माननीय मंत्री जी का मेवात और पुनाना के लोगों के लिए क्या भाव है। पुनाना विधानसभा कितना विकास के मामले में चलते गए? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो हमारी मांगे हैं, जैसे कि हमने रेलवे कनेक्टिविटी की बात की तो उन्होंने नमो भारत
जो रेलवे कॉरिडोर है उसको एक्सटेंड करके वाया पुनाना उसको भरतपुर से जोड़ने के लिए मंजूरी एक तरह से दी है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी की फॉर्मेशन कंस्ट्रक्शन के लिए एक कमेटी फॉर्म की गई है, जो जगह और जो बाकी जो नेसेसरी चीज़ें हैं एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उन सब को कंसीडर करके यूनिवर्सिटी की बनाने की तरफ एक कदम एक तरह से को एक और कदम बढ़ाया गया है। कार्यकर्ताओं के साथ साथ आपने भी जो है भाजपा का प्रचार लिया है, पार्टी में ज्वाइन हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज के कार्यक्रम में मैंने मेरे बड़े भाई नूरुल हसन ने और हमारे साथ बहुत सारे 70 के आसपास जो हैं मेवात के मौजूदा सरपंच हैं, उसके अलावा हमारे जो वर्कर हैं तकरीबन 1 लाख वर्कर हैं, आज सभी ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को विधिवत रूप से ज्वाइन किया है। विधायक जी कार्यक्रम में नहीं दिखे, क्या बात है? देखिए, विधायक जी का जहाँ मामला है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि जब जावेद काम कर रहा है तो विधायक जी काम कर रहे हैं, और विधायक जी जो है आज उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, डायलिसिस का उनका आज इशू था, लेकिन ये क्लियर फैक्ट है कि मुख्यमंत्री जी जब चाहें तो वो विधायक जी से इस्तीफा ले सकते हैं। वो कार्यक्रम में नहीं आए आपके में क्या? नहीं, आज उनका डायलिसिस था, इस वजह से आज वो प्रोग्राम में नहीं आ पाए। मरोड़ा कट की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया कि उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बात की है, तो उसमें कुछ लीगल प्रॉब्लम्स और हर्डल्स हैं, जो एक दूरी का जो मसला है कि जो उजीना में कट दिया हुआ है, दूसरा जो झिरका के पास कट है, उनके बीच पहले ही बहुत कम दूरी है, उसके बीच में तीसरा एक वो देना लीगली एक तरह से वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके लिए मैंने भी उनसे एग्जेम्पशन के लिए कहा है, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को जो एग्जेम्प्ट कराकर यहाँ कर देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने भी उनको पत्र लिखा है।